ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका ख्याल है कि वैक्सीनेशन अगर हो ही जाना है तो दोबारा क्यों, क्योंकि जो अभी भी केसेस आ रहे हैं, कोई रिसर्च हम देख रहे थे, जिन लोगों को वैक्सीनेशन के बाद हुआ है उनकी कंडीशन कोई स्वेयर नहीं हुई हैं, बहुत मामूली से अलामात आई हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ जो यहाँ पर ये है कि लोग दो तरह के लोग हमने ज़्यादा देखे तादाद। एक बिल्कुल जो कोविड से इतना खौफजदा और डर गए कि हर चीज़ पे उन्होंने वो हो गया, एक खौफ अपने अंदर भी साइकोलॉजिकल वो पैदा कर लिया। दूसरा वो जो कोविड को कुछ समझ नहीं रहे हैं, बिल्कुल कोई कोरोना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसको अभी तक भी मिथ समझा जा रहा है 1.5 साल के बाद भी। तो ये दो बड़ी स्वेयर सिचुएशन है। अब दोनों लोगों को किस तरह से ये बताया जा सकता है कि ये बहुत ज़्यादा जो डरना और खौफ है और एहतियात के नाम पर जो बिल्कुल अपने आप को उन्होंने कैमोफ्लेज कर लिया है, वो नहीं है कि ज़िंदगी को थोड़ा सा सहल करके चला जाए, और एक वो लोग हैं जो बिल्कुल इस मरज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? जी बिल्कुल, तो ये बहुत ही मुश्किल बैलेंस होता है, क्योंकि अगर आप जो वो लोग जो बिल्कुल सहमे हुए हैं उनको थोड़ा सा आप काम डाउन करने की कोशिश करें, तो दूसरा ग्रुप जो है वो कहता है हाँ देखें कुछ भी नहीं है ये। तो ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। एंड ऐसी चीज़ों के अंदर जो भी सच है वही बताएं तो ज़्यादा बेहतर होता है कि बिल्कुल कोविड वाकई एक चीज़ है। ज़्यादातर लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा बुरी बीमारी नहीं करता, मगर ये खासतौर पे ये डेल्टा वेरिएंट जो है ये बहुत कंटेजियस है, हर एक बंदे से 4 या 5 लोगों को लग सकता है। तो इससे एहतियात करना ज़रूरी है, मगर ऐसा भी नहीं कि आप अपने घर में बंद जाएं, अनलेस कि आपको कोई ऐसी मसला है या आप ऐसा काम करते हैं जिससे आपको रिस्क ज़्यादा पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि आपने इससे पहले आपने बहुत सही फरमाया कि ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम SOPs फॉलो करें एंड फॉलो कराएं। मेरे साथ कोई भी खड़ा होगा मास्क ना पहनो तो मैं तो उनको फ़ौरन कहता हूँ प्लीज़ आप मास्क पहने बिला झिझक। एंड आई थिंक ये जो है ये ही हमको बचाएगा कि हम खुद ही इंटरनलाइज करें, ये खुद ही करना शुरू करें ताकि इस वायरस से हम बचें। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी सब पर आयद होती है कि अगर कोई साथ मौजूद है तो फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए, और ये शायद ज़िंदगियों का हिस्सा हो गया। डॉक्टर नसीम, ये आपके पास जो डिफरेंट पेशेंट आ रहे हैं, एक तो इस तरह के हैं कि जनाब सिचुएशन बड़ी ख़राब हुई, डेथ भी हो गई, पिम्स के अंदर भी एक बड़ा खासा नंबर रहा, ख़ासतौर पर पुठवार ख़त्ते के अंदर काफ़ी तेज़ी के साथ फैला था जब सेकंड और थर्ड लहर आई थी। अब सिचुएशन आप समझते हैं कि वहाँ ख़ासतौर पर इस्लामाबाद में, पुठवार में कदरे बेहतर है, और अगर वो बेहतर है तो उसकी क्या वजूहात और अलामात सामने आ रही हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हालात बेहतर थे लेकिन ग्रेजुअली ख़राब हो रहे हैं। अच्छा। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे हालात हैं। कदरे आप कंपैरिजन करें तो शायद आपको लगता है कि शायद पहले से दूसरे शहरों के मुकाबले में कुछ बेहतरी है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि ये जो पॉजिटिविटी रेट जिस तेज़ी से बढ़ा है, अगर ये यूं ही चलता रहा तो फिर ये अगर आज 11% है, कल 20 से 30 पे भी चला जाएगा। तो बात वही है कि एहतियात लाजिम है। एक और बात जो मैं दोबारा कहना चाहूँगी वो यही है कि अगर हमारी खराब ही ली है तो अगला सवाल होता है कि अब हम मास्क उतार ना दें। तो वो डॉक्टर फैसल की बात को मैं ऑगमेंट करूंगी कि वैक्सीनेशन की प्रोटेक्शन तो बहुत अच्छी है, ऑल्दो 100% तो किसी भी वैक्सीन की कवरेज नहीं होती है, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क का पहनना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग फिर भी जरूरी है। अब भले से कहते हैं कि हमने वैक्सीनेशन कर ली है, जैसे बात हो रही थी कि वैक्सीन लगाने के बाद भी अगर किसी को कोविड हो सकता है तो मास्क भी पहनना उतना ही जरूरी है कि आपने वैक्सीन लगा के भी ये पहनना है। सारे SOPs के ऊपर उसी तरह से अमल करना है। ये अलग बात है कि जो वैक्सीन लगने के बाद की जो इम्यूनिटी है, ये हर इंसान का अपना एक निज़ाम है कि हर बंदा डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है। तो जरूरी नहीं है कि एक पर्सन की अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो दूसरे की उतनी ही अच्छी होगी। इस तरह तो फिर ये जिस तरह से इंसान अपना लिबास पहनता है, ये तो मास्क जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएगा फिर तो, अगर मास्क नहीं उतारें। जी फिलहाल तो मैं समझती हूँ कि जो सिचुएशन है, जो पेंडेमिक जिस तरह से दुनिया में आई है, फिलहाल तो यही समझना चाहिए कि ये हमारे लिबास का हिस्सा है और इसको हमें अपनी आदत के तौर पर अपना लेना चाहिए, जब तक कि पूरी दुनिया और ये सारे या कोई ऐसी दवाई आने वाले दिनों में जिससे हम बाकी वायरसेस की तरह इसको भी कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आई थिंक वही एक सिचुएशन होगी जहाँ पे हम इसको खत्म कर पाएंगे। फिलहाल तो हर चीज पे बड़ी रिलीजियसली अमल करने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है कि ना सिर्फ वैक्सीन बल्कि बाकी उसी तरह से बड़े ज़रूरी है। बिल्कुल, ये वैक्सीनेशन के बाद भी SOPs पर अमल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त ताज़ा रहनुमा मौजूद हैं रिजवान इरफान साहब। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपके वक्त का। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट सिर्फ बंद है, बाकी मार्केटों की तरह अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, बातचीत नहीं हो पाई हुकूमत के साथ
और अब आप फिर कबूल कर रहे हैं फ़ैसला इसको जो अगले 8 दिन के लिए बाज़ार, मार्केट्स और कारोबार बंद रहेगा? देखिए, सबसे पहले बता चलूँ मैं आपको, हमने एक जो कबूल की बात कर रहे हैं, हम चाहते नहीं हैं कि हम कोरोना का फैलाव हो। हम भी चाहते हैं कि कोरोना की बचत हो, लोग कारोबार कर सकें। अब आप वैक्सीन जब आ गई है तो उसको वैक्सीन की तरफ आप लेके जाएं, कारोबार बंद की तरफ नहीं। हमारे यहाँ सेंटर बनाया जाए, हमने सेंटर बनाया भी। उसके बाद जब सेंटर बनाया तो आपकी वैक्सीन कम पड़ गई, तो उसके बाद जो वो सेंटर बंद हो गए। अब आप समझ सकते हैं कितना रश शुरू हो गया है, कितनी लाइनें लगी हुई हैं वैक्सीन सेंटर पे। हम तो कहते हैं कि आप वैक्सीनेशन कराएं और लोगों का कारोबार खोलें। अब जो है कारोबार बंद नहीं हो सकता, बहुत तकलीफ में लोग हैं, बड़े परेशान हैं लोग। लेकिन रिजवान साहब, कराची के हालात भी तो बहुत ख़राब हो गए। एकदम से डेल्टा वेरिएंट जो आया, उसके बाद जो डेथ रेशो है वो भी बढ़ गई और ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा सवेर लोगों की हालत होगी। तो ये अवाम SOPs पर अमल नहीं कर रहे थे। हुकूमत कहती ताजरों ने भी जो जिम्मेदारी थी वो भी अदा नहीं की है, तो अवाम की भी जिम्मेदारी नहीं हुई है। तो इसलिए सूरत हाल मुश्किल फ़ैसला लेना पड़ा हुकूमत को। देखिए, आप हुकूमत ने फैसला किया कि मार्केटें बंद कर दें, कारोबार बंद कर दें। हमने थोड़ी फैलाया कोरोना। हमारे यहाँ आप चेक करते हैं ना टेस्ट, आपने जो टेस्ट बताते हैं रोजाना 10,000 टेस्ट करते हैं आप, हमारी मार्केटों में चेक करते तो आपको पता चल जाता है कोरोना है या नहीं है। आपको क्लियर रिजल्ट आ जाता है भाई कितने टेस्ट लोग जो है यहाँ कोरोना के पेशेंट है। अब वो बंद कर देते मार्केट। अब आप जो है हम हमारी जगह बंद कर रहे हैं ना, बाकी तो चीजें खुली, पूरा शहर खुला हुआ है, लोग जा रहे हैं ट्रैफिक में, वो तो चल रहा है। वो आपने सिर्फ दुकानें बंद कर दी, कारोबार बंद कर दिया ना। आपको टेस्ट करना था तमाम कराची की जो है मार्केटों को, जहाँ जहाँ है लोग सबका टेस्ट करते, पता चल जाता आपको रेशो, ये कितना रेशो है। आपने वो टेस्ट करें ना आप, ताकि लोगों को पता चले भाई कि मार्केटों में नहीं, खुदा ना खास्ता ये चीजें नहीं है। ये बाहर से जो लोग आ रहे हैं, आप जो कहते हैं जो वेरिएंट इंडिया वेरिएंट आया है, वो कहाँ से आया है? वो कहीं बाहर से मुल्क से आया ना, यहाँ तो नहीं था कि यहाँ जो है लोगों ने जो है वो फैला दिया है। तो वहाँ आपको रोकना चाहिए। आपको पूरा जो जहाज जो है चल रहा है, वो 2 घंटे जो है जहाज जो है लोग जो है वो उसमें बैठे हुए हैं और जो है एक साथ चिपक के बैठे हुए हैं और खाना अब रोकते नहीं है उसको। किसी शादी हॉल जो है वो 1 घंटे के लिए खोला जाता है, आप उसको बंद कर दिया आपने। रेस्टोरेंट के लिए 2 घंटे लोग आते हैं खाने, वो आपने बंद कर दिए। बहुत सारी चीजें बंद कर रहे हैं आप। वो भी वैक्सीन लगा रहे हैं, जिस तरह जहाज में SOP पे करते हैं वो आप वैक्सीन पे, उस तरह वो भी वैक्सीन लगा रहे हैं और वही SOP हमने बंद कर दिया। ये तो सरासर नाजायज है ना, गलत है ये तो अभी बहरहाल वफाक और सूबा जो है वो इस मामले पे भी अलग अलग है, क्योंकि वफाक के अंडर जो जितने भी इदारे हैं, बाकी सूबे भी हैं, वो भी खुले हुए हैं। अच्छा, मैं रिजवान साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं डॉक्टर सदफ आपसे जानना चाहूँगा, एक तो बड़ा कहा गया कि अल्लाह का करम है हम पर कि जो सूरत हाल ईरान में हुई, जो सूरत हाल बाकी यूरोप के ममालिक में अंदर भी, अमेरिका और ब्राज़ील तक की भी हमने देखी, हमारे हमसाया मुल्क में भारत में हुई कि अम्बात बहुत ज़्यादा हुई। हमारा एक तो ये रद्द अमल था कि अल्लाह का जी बड़ा करम है, हमारे ये अम्बात उस तरह नहीं हुई। ठीक है, ये तो एक अल्लाह का ख़ास करम है, लेकिन वजूहात बाकी जो साइंसी नुक्ता निगाह से रिसर्च वो क्या है कि यहाँ उस तरह से डेथ रेशो नहीं हो पाई? डॉक्टर सदफ देखें, ये जो डिफरेंट वायरसेस होते हैं, सबके ये जो है जोग्राफिकल चेंजेस के लिहाज से भी और ये के इन्वायरमेंट के लिहाज से भी और टेम्परेचर वाइज भी इनका सबका इनका जितना भी इनकी एफिकेसी होती है, जो इनका अमल दखल होता है, वो डिफरेंट होता है। और ये लोगों के जो है इम्यून सिस्टम पर भी जो है डिपेंड कर रहा होता है। और फिर ये आपके वहाँ पर जो है, क्योंकि इंडिया में या बाकी जगहों पर, क्योंकि ये देखें कुछ वहाँ के इलाके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एक मिक्स इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आपको एक सोशल गैदरिंग वाला माहौल नज़र आता है। तो मे भी शायद इसका एक रीज़न ये भी हो कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है ये वायरस फैला, क्योंकि ये वायरस बहुत ज़्यादा मुतादी वायरस है। ये बहुत तेज़ी से ये एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में स्प्रेड होता है। तो वायरस के या कोई भी हमारे पास अगर कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होता है, उसके मुख्तलिफ जो है कहना चाहिए कि जो है उसकी जो है शराइत होती है कि वो इन चीज़ों के लिहाज से जो है वो आपके पूरे जो है कम्युनिटी को मुतासिर कर सकता है, जिसमें मैंने बताया कि जो आपकी वो जो है आपका पूरा एक इन्वायरमेंट होता है, लोगों का इम्यून सिस्टम होता है, तो ये भी तमाम फैक्टर्स इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया।